दोस्तों, जिस तरीके से लालता का कबरुद्दीनपुर गांव में दबदबा था, जो उसने साम्राज्य फैलाया हुआ था ज़बरदस्ती का, यानी कि जो सरकारी ज़मीन थी उस पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। कई करोड़ की ज़मीन जो थी उस पर लालता का कब्जा था, लालता के परिवार का कब्जा था। इसी की बदौलत वो जो है किसी को कुछ नहीं समझता था, चाहे वो गांव का प्रधान ही क्यों ना हो या अन्य सदस्य, हमेशा सब पर उसका दबदबा हावी था। ये लोगों का कहना था वहाँ पर। इस सब पूरे मामले पे विराम लगाते हुए जो गांव के प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, उन्होंने लालता के साम्राज्य को ख़त्म करने की जो जिद ठानी है उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। निश्चित ही उन्होंने एक ऐसी ज़मीन को खाली कराया जो करोड़ों की संपत्ति मानी जा रही थी। साथ ही साथ उन्होंने एक सरकारी ज़मीन को भी खाली कराया जो स्कूल के नाम पर थी। उसे करीब 40 साल से लालता के परिवार का उस पे कब्जा था। वो ज़बरदस्ती उसको उसकी बुआई जुताई करता था, साथ में उसमें जो रास्ता था उसको भी कब्जा करके रखा हुआ था। इन सब पर जो कबरुद्दीनपुर गांव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, अब वो भी एक्शन मूड पर आ गए हैं और उन्होंने भी तत्काल कार्रवाई कराते हुए जो गांव के लेखपाल थे उनको बुलाया। उनको बुलवाने के बाद उस ज़मीन की पूरी नवैयत को निकलवाया, बाउंड्री अलग कराया और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि उस पर अब जल्द ही काम भी लग जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार अगर आप लोग आते हैं तो इस पर बाउंड्री करते हुए दिखाई ज़रूर देगा। फिलहाल इसके आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इधर लालता जो हत्यारा है उसका ज़मीन है। ये विद्यालय ज़मीन थी। तो इसको भी जान लीजिए, जब बब्बा थे तब इसको निकलवाए थे, इसके प्रधान थे उसमें हमारे बब्बा। तो ये ज़मीन वो लगभग आज 40 साल से ये जोत रखा है। जैसे गेहूँ और धान, जो भी फसल है हर फसल इसमें उगाता है वो, चूँकि ये सरकारी ज़मीन है। और यहाँ से एक चक्रोट है 10 कड़ी का, उस समय चकबंदी में निकला है। उसके बगल उसका चक है और उसके बाद इस पार भी आके ये सरकारी ज़मीन और विद्यालय ज़मीन है, इसको भी जोत रहा था। तो वो आज के लगभग साल भर पहले अनुराग के मामला के पहले हम जगदीश लेखपाल थे, उसमें बात किए थे कि यार ये चक्रोट लेखपाल साहब आके नाप दीजिए, हम बनवा दें इसको, क्योंकि थोड़ा-सा इन लोगों के मोहल्ला लोगों के आराम से सुविधाएँ हो जाएगी उस पिच रोड पे जाने में। तो उसमें वो आए थे तो उसमें फसल थी। तो कहें कि ऐसा है, जाने दीजिए, फसल ये जब कट जाएगी उसके बाद इसको नाप देंगे हम, तो इसको पटवा दीजिएगा। तो हमारे ग्राम सभा में लगभग 2011 में चकबंदी हुई थी। तो ये जान लीजिए कि हर चक के पास चकरोट निकला था और बहुत से सारे चकरोट, ये जान लीजिए कि लगभग 100 में वही 2-4 चकरोट 10 चकरोट पटाया था और चकरोट वैसे ही था, क्योंकि सब रोक भी रहे थे। तो हम जितना भी नक्शा में था, हर चकरोट, ये जान लीजिए कि सड़क लाइन उस पार और हमारे धर्मापुर उस पार रोड के और इस पार भी पूरा पटवा दिए थे। यही 1-2 के चकरोट बचा था। तो हम कहे यही जब फसल कट जाएगी धान की तो इसको हम जो है पटवाएँगे। तो उस समय देखिए धौंस भी थी ना इसकी लालता की, और प्रधान से सब इसको बनवा भी नहीं पाए। लेकिन जब नक्शा में है तो रोक भी नहीं पाएँगे। हम कहे कि इसको हम बनवाएँगे और इस रोड से उस रोड में जाएगा, क्योंकि बगल में सबकी चकें हैं, सबको आने-जाने में असुविधा भी होती है। क्योंकि ट्रैक्टर है, जुताई है, बुआई है, तो आने में जाने दूसरे ट्रैक्टर दूसरे खेत में से आता है, तो वो सब जो है वो सब भी अथवा करते हैं कि हम अपने खेत में से नहीं जाने देंगे। तो ये इधर से भी लालता नहीं आने दे रहा था, चूँकि ये चक्रोट है, नक्शा में चक्रोट है 10 कड़ी का, ये जोत रखा था, इसमें भी फसल बोआ था, तो ट्रैक्टर किसी का आने दे नहीं रहा था। तो फिर आज परसों हम फ़ोन किए लेखपाल को, तो कहे हम कल आएँगे और जो ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, हम कहे देखिए वो स्कूल के नाम से ज़मीन है, आइए। उसका नंबर भी हम बताए उन्हें, तो आज आए थे। चकरोट भी इनके लालता जोता है, इसको निकाल के वहाँ तक किए हैं पूरा माथे तक, और ये ज़मीन जो है इसको भी नाप के पूरा चौहद्दी लेके नाप के निकाल दिए हैं कि यही ज़मीन है। और हम कहे कि इसको नाप दीजिएगा तो हम बाउंड्री इसको करा देंगे, क्योंकि अगर कोई भी योजना आएगा, अगर विद्यालय की ज़मीन हो तो विद्यालय बन सके आराम से, क्योंकि वो इतना लालची है जो सरकारी ज़मीन का। देखिए आज उसी के कारण एक 16 साल के बच्चे का गला काट दिया।
तो इसके भी लिए समझ लीजिए वो समझ रहा था कि ये मेरे ही बाप की है बैनामा की ज़मीन। तो कभी ये जानिए अगल-बगल के जो मोहल्ले के लोग हैं बहुत कमज़ोर लोग हैं वो सब नहीं जोत पाए थे। उसकी इतनी दबदबा थी कि वो चक्रोट भी जोता था, इस पार आके जो है एक विद्यालय की ज़मीन भी जोता था। तो आज ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं ये ज़मीन जो सरकारी है अब ये आज ये क्लियर हो गया, अब इस पे काम लगेगा, आप काम करवाएँगे इसको जो है? हाँ, इसको जो है भैया लेखपाल साहब आए थे पूरा चौहद्दी नाप के इसको बता दिए हैं। अब इसको हम बस 2 ही 1 दिन में इसको पूरा बाउंड्री करा देंगे। और भी ऐसी कई होगा जहाँ पे उसने कब्ज़ा-वब्ज़ा किया होगा ऐसे सरकारी ज़मीनों पे, कुछ क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जैसे उसकी जहाँ वह चक है, वहाँ भी ग्राम समाज की ज़मीन है, वो भी जोत के रखा है। घर आप देखे ही हैं कि कितना पूरा ग्राम समाज में ज़मीन है, वो बसा भी है पूरे ग्राम समाज में। अब ये सरकारी ज़मीन एक ज्ञान का मंदिर है समझ लीजिए, इसको भी यहीं जोत कर और फसल उगा रहा था। चूँकि वो थोड़ा-सा दबंग किस्म का पैसा वाला था, इसलिए कोई बोल भी नहीं पा रहा था। अब ये जान लीजिए कि इतनी उसकी खौफ थी कि चक्रोट को बहुत प्रधान हुए लेकिन बनवा नहीं पाए। पहले से बहुत पुराना चक्रोट है, बनवा नहीं पाए लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इसको हम बनवा देंगे चूँकि नक्शा में है। हम कानूनी प्रक्रिया से भी ये सोचे थे कि चल के अगर कोई दिक्कत होगी, एसडीएम साहब के यहाँ बात करके और इसको आदेश करा के जैसे भी होगा हर शासन प्रशासन से भी लेके हम इसको बनवा देंगे अगर वो रोकेगा तो। ये उम्मीदें हमारे मोहल्ले वाले भी कह रहे थे, अनुराग के मोहल्ले वाले कि ये जान लीजिए भैया कि वो इतना लालची है कि रोकेगा ज़रूर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि नहीं कह रहा था कि नहीं रोकेगा। सब ये कह रहे थे कि रोक देगा और वो बनने नहीं देगा। हम कहे यार वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, वो नक्शा में है, आराम से उसको हम बहुत आसानी से बनवा देंगे। उसके नाम की ज़मीन में उसके हमें नहीं बनवाना है लेकिन जो सरकारी ज़मीन है उसको हम आराम से क्या बनवाएंगे। सोचते हैं अब गाँव वाले लालता को लेकर के, जिस तरह का कृत्य उसने किया है इसको लेकर के? देखिए जिस तरह को कृत किया है हमारी ग्राम सभा का, हम ग्राम सभा ही नहीं हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि हमारा आना जाना हर घर है, रोज़ का काम है। हर घर हम बहुत बड़ा गांव है, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं शाम हो जाती है लेकिन हर घर यही कहता है कि वो भैया सब औरतें भी कहती हैं रो के कि भैया वो ये इस गांव में आ नहीं पावे, नहीं तो फिर ऐसे ही हत्या वो करेगा, ऐसे ही गला काटेगा और उस इस गांव में दिखे ना और इस गांव से निष्कासित हो जाए। इसका चक इधर है, चक रोड भी इतना है जो चले है पूरा और ये जौन है अरे स्कूल की ज़मीन है वो जो चले है जौनम की चक रोड इतना है लगभग 10 कड़ी है पूरा जो चले है यहाँ ज़मीन है स्कूल का जनता जनार्दन के नाम से वो जो चले है पूरा, मतलब कि जो सरकारी ज़मीन है पूरा जोत के रख ले हैं। आज 2500-300 साल से जोता था, लगभग कम से कम 30 साल से। तो स्कूल की ज़मीन है ना? हाँ ये स्कूल की ज़मीन है। अरे लेखपाल साहब आए उसको हम नपवाएँ, पूरा खसरा खतौनी से देख के नापे निकाले। ये पूरा निकल गया? हाँ पूरा जितना ही है लगभग है ना पूरा निकल गया। अरे अगर हम काम लगवा दो कि कितना अच्छा बिस्सा निकला पूरा? हाँ सिकंदर